संकेत की बात जो समझ ले वो बुद्धिमान है। जय विजय पार्षद खड़े थे द्वार पर, थोड़ा संकोच हुआ कि क्या कहूं इनसे। वो भी घबरा रहे थे, ऊपर से नीचे तक देख रहे थे, क्योंकि इससे पहले संत को द्वार से लौटा देने का अपमान और अपराध झेल चुके थे। महाराज जी 4 सनकादिक पहुंचे थे वैकुंठ और इन्होंने घुसने नहीं दिया। 3 जन्म का चक्कर पड़ गया। और फिर मनी मन सोची अब फिर आ गो एक महात्मा द्वार पर, इनको फिर रोक दिया तो फिर 5-7 जन्म लग जाए मेरे। हमने उस दिन आपको एक पंक्ति सुनाई थी ना, आवत ही हर्षय नहीं और नयनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइयो चाहे कंचन बरसे मेघ। सुदामा को बड़ा, जिसके पास धन नहीं होता वो सम्मान की बड़ी प्रतीक्षा करता है। बड़ी सोच हिम्मत करके सोचा कहूं तो द्वारपाल से कहा, हे जय विजय, हे भैया एक हमारे मित्र हैं, उज्जैनी में पढ़े हमारे साथ महर्षि सांदीपनि जी के आश्रम में, और बड़े देखने में गजब है। एक बार कोई देख ले तो भूल ही नहीं सकता। पहले वो रहा करते थे व्रज में, फिर थोड़ी मामा के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग चलती रही, फिर इतनी बिगड़ गई कि बाद में मामा जी को सीतारामी करना पड़ा महाराज। तो मामा जी से चैन छूटा तो मामियों ने चैन लेने नहीं दिया। फिर हमने सुना कि मथुरा गए और फिर द्वारिका में आकर के कहीं बस गए। जरा बता सकते हो कौन सा सेक्टर, गली नंबर, मकान नंबर, कोई रोड वोड पता हुआ आपको? अभी तक तो खबर थी, ज्यादा खबर नहीं थी, अब तो लाइव चल रहा ना, सुदामा तो वहीं का है। ऊपर से नीचे तक देखकर कहते हैं एक नग्न भिक्षु कह रहा है द्वारिकाधीश का मित्र। नीति का श्लोक कहता है, हमारा चाणक्य ने लिखा है, राजा मित्रम केन दृष्टम सुतम वा। कौवा कभी स्वच्छ नहीं होता, शराबी कभी गहरी बात नहीं सोच सकता, ज्वारी कभी सत्य नहीं बोल सकता। काके शौचम द्युतकारे च सत्यम सर्पे क्षांति क्लीबे धैर्यम। नपुंसक में कभी धैर्य नहीं होता। और राजा मित्रम केन दृष्टम सुतम वा, चाणक्य का शब्द है, राजा किसी का मित्र नहीं होता महाराज। हाँ अच्छी बात है, अनुकूल है, आनंद लो, प्रणाम करो। तुम सोचो ओ ये तो हमारे फ्रेंड हैं, लो है वो काम महाराज। वो ये कह रहा है मित्र द्वारिका दी, फिर याद आई यार एकमात्र हमारा ही तो ऐसा जो ऐसन को ज्यादा दोस्त बना तो फिर है। घबराहट और हो रही थी मन में, तो एकदम बोले, ए क्या कहते हैं आप, गली सेक्टर मकान नंबर नहीं, ये पूरी द्वारिका उनकी है। अच्छा ये सब उनका? बोले जो गगनचुंबी महल खड़ा है ये उन्हीं के, उसी में रहते हैं अंदर वो। ओ अच्छा भैया वाह, भाई पुरुषार्थी आदमी थे, मेहनत बड़ी कर ली। गैया पहले तो सब था, बड़ी मेहनत करी भाई। भाग्यम फलतु सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम। विद्या और पौरुष काम नहीं करता, कभी कभी भाग्य काम कर जाता है। अब हो गए होंगे इतने बड़े राजा। ब्रज में तो माली हालत अच्छी थी नहीं, गैया फैया चराई के काम क्यों करते, अपने हुर्र कर तो डोरते। तो अब बन गई बात, बन गई तो क्या कुछ हमारी कुछ हो सकती है मीटिंग। जय विजय एक बार तो सोचने लगे, फिर याद आई कि यार ऐसे ही थे वो 4 जो आए थे, गड़बड़ ना हो जाए फिर से कोई। तो एकदम भागे और सारी सीमा पार करके अंदर घुस गए। कृष्ण सिंहासन पर बैठे थे, कोई जलार्पण कर रहा था, कोई तांबूल अर्पण कर रहा था, कोई पंखा जल रहा था, कोई सेवा कर रहा था। इसी व्यवस्था के बीच जोर से घोषणा करी, द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय हो। द्वार के ऊपर एक लंबी यात्रा करके विप्र पधारे हैं, माथा स्वेदाक्रांत है। कहते हैं उज्जैनी में महर्षि सांदीपनि के आश्रम में आपके साथ विद्या अध्ययन किया है, अपने को आपका मित्र बताते हैं, और उन्होंने अपना नाम सुदामा कहा है। कहते ही कृष्ण, क्या बोले तुम, क्या मैंने सही सुना? सुदामा आया है? वो सुदामा आया है? वो गुरुजी क्या मेरे साथ रहता था, कोई पानी दे रहा था उसका हाथ झटक दिया।
अरे अरे हटो हटो यहां से। वो द्वार के ऊपर खड़ा है, एकदम कृष्ण आसन से खड़े हुए, पादुका सामने रखी थी, पहनना भूल गए, सीढ़ियां भी कूद पड़े नीचे, पीतांबर स्कंद से स्खलित हो गया और पीछे लिदड़ता हुआ जा रहा था। दौड़ते कृष्ण ने द्वार पर खड़ी हुए सुदामा को हृदय से लगा लिया। राजनैतिक स्तर पर जीवन में सफल होना हो तो राजा को सुदामा जैसा मित्र बनाना पड़ेगा। समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति को भी गले से लगाना पड़ेगा, सबसे अंतिम व्यक्ति को।